370 और 35A को मनसूख करके 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। एक जानिब बीजेपी हुकूमत इस फैसले को बेहतर इक़दाम करार दे रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें इसे रियासत की तरक्की में रुकावट बता रहे हैं। आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर से हमारे एडिटर मनोज कौल की ये खास रिपोर्ट। आज से 3 साल कबल 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख कर दिया था और जम्मू कश्मीर को मरकज के ज़ेरे इंतजाम 2 इलाकों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया। मरकज के इस इक़दाम पर जम्मू कश्मीर की अपोजिशन जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि रियासत की खुसूसी हैसियत को खत्म करते हुए मकामी अवाम के इख्तियारात को छीन लिया गया, जबकि हुकूमत का कहना है कि दफा 370 रियासती अवाम की तरक्की में रुकावट था और रियासत की खुसूसी हैसियत की वजह से मरकजी हुकूमत की कई स्कीमों को नाफिज करना एक मुश्किल तरीन काम था। बीजेपी का कहना है कि दफा 370 की वजह से कबायली लोगों और पाकिस्तान के पनाहगजीनों को बाइख्तियार बनाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि दफा 370 मंसूख करने के बाद गुज़िश्ता 3 साल में रियासत में काफी तरक्की की है। वो तमाम लोग जो पहले गरीबों का खून चूसते थे, आज उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि 370 लगाया था और वो कानून यहां नाफिज नहीं होते थे, तो गरीबों का खून चूसा जाता था और गरीबों को डराया जाता था 370 के नाम से। लेकिन आज 3 साल हो गए, लोगों ने देख लिया, आम लोगों ने, वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। अपोजिशन पार्टियों ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि रियासत की खुसूसी हैसियत को खत्म करते वक्त किए गए वादों को पूरा करने में बीजेपी नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के सदर जी मीर का कहना है कि बीजेपी ने रियासत के नौजवानों को नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा अब तक वफा नहीं हुआ, बल्कि यौमिया उजरत पर काम करने वाले हजारों मजदूरों को भी ताहाल बाकायदा नहीं किया गया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडरान का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद रियासत की हालत मजीद अबतर हो गई है कि बड़े दावे 5 अगस्त 2019 के बाद से किए जा रहे हैं। आज 8 साल नॉन कांग्रेस जो कोलिशन थी वो चल रही है यहाँ पर, और लगातार वो 80,000 लोग, वो चाहे पीएचई में काम करने वाले लोग, वो हजारों की तादाद में जो आपकी वाटर सप्लाई स्कीम्स को चलाते थे, दिन रात उस पर सर्विस देते थे और मीगर एक छोटा सा उनको उसमें मिलता था महाना, और वो भी बंद करके उन हजारों नौजवानों को सड़क पर ला दिया। तो जो सबज बाग इन्होंने दिखाने की कोशिश की थी, एक भी पूरा नहीं हुआ है। ग्राउंड रियलिटीज मैं कहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये सरकार धोखे में रख रही है। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को असलियत पता लग चुकी है, इसमें कोई दायरा नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को डिग्रेड महसूस करते हैं। वो 370 जाने के बाद इन्होंने हमारे सब कुछ छीना ही छीना है। पहले हमारे महाराजा छीने, उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर छीना, उसके बाद चीफ मिनिस्टर छीना, उसके बाद हमारा गवर्नर छीना, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर पे बात है, इसके बाद नीचे पता नहीं कहाँ जाएंगे हम लोग। और जम्मू कश्मीर को जो यहाँ पर एक ताज के रूप में जाना जाता है, इन्होंने हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर ठोकरें मारने के लिए छोड़ दिया। उधर सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि रियासत तेजी से तामीर और तरक्की की जानिब आगे बढ़ रही है। रियासत की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए की स्कीमों को मंजूरी दी गई है। एक सियासी तज्जिया निगार परीक्षित मनहास का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद रियासत में गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने में गैर मामूली पेशरफ्त हुई है। उन्होंने अपोजिशन जमातों के लीडरान को मशवरा दिया कि वो तनकीद करने से पहले इस बारे में कम से कम अवाम की राय तो ले ले। ऑपोजिशन हमेशा से किसी न किसी मुद्दे पे तो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और ऑपोजिशन इस टाइम पे जम्मू कश्मीर को लेके ये घेरने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे आम जनता खुश नहीं है या आम लोग खुश नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये उनको ऑपोजिशन को ग्रास रूट पे जाके
आम नागरिकों के साथ, आम लोगों के साथ मिल के पहले ये डिस्कस करना चाहिए कि उनके इश्यूज क्या है। मेरे को लगता है ग्राउंड रियलिटी से ऑपोजिशन टोटली हटके इस टाइम पे काम कर रही है। उनको अपना मैनिफेस्टो बिल्डअप करना चाहिए, अपनी सोच बिल्डअप करनी चाहिए ऑपोजिशन को कि ग्रास रूट के मुद्दे क्या हैं। ग्रास रूट पे जो हमें दिखाई देते हैं बेसिक 2 या 3 मुद्दे हैं। एक है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, दूसरा है यंगस्टर्स की, यूथ की एम्पावरमेंट, और एम्पावरमेंट कैसे होती है, स्किलिंग के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू। तो मेरे को लगता है कि ग्रास रूट पे जिस तरह से एजुकेशनल सिस्टम रिवैम्प किया जा रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्किलिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जा रहा है, बिल्डअप किया जा रहा है, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो कि एड्रेस हो रहा है। सियासी तज्जिया निगारों ने मजीद कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ बयानबाजी करने से अपोजिशन जमातों को किसी भी किस्म का कोई सियासी फायदा हासिल होने वाला नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट।